हेलो दोस्तों, H2 संग्रह में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की ये वीडियो होने वाली है आरआरबी एनटीपीसी के स्टूडेंट्स के लिए। आरआरबी एनटीपीसी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आज की ये वीडियो होने वाली है। तो आप लोग बहुत अच्छे से आज की वीडियो को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। इसमें आप लोगों को बात करने वाले हैं सीबीएटी कौन सी पोस्ट के लिए है, टाइपिंग कौन सी पोस्ट में आप लोगों को देना होगा, किस पोस्ट में आप लोगों को टाइपिंग नहीं देना होगा, जिसमें कि टाइपिंग नहीं होगा, डायरेक्ट आपका CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि 13 सितंबर को आरआरबी ने डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एनटीपीसी का डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें कि सारी चीज़ें आपका ये सारी चीज़ें बताई हैं उसमें डिटेल में, ठीक है। उसमें आप लोगों को ये भी बताया गया कि 14 तारीख से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है, 14 सितंबर से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। तो फॉर्म फिलअप करने से पहले आज की इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले आप लोग यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस को समझ लीजिए। तो सिलेक्शन प्रोसेस जैसा कि आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे, एक बार मैं बता देता हूँ कि जैसा कि सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि पहले आपका CBT 1 का एग्जाम होता है, फिर CBT 2 का होता है, उसके बाद CBAT का एग्जाम होता है और टाइपिंग टेस्ट भी होता है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल हो जाता है। तो ये 4 चीज़ें हैं। 4 स्टेज में आपका 4 से 5 स्टेज में आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है। तो एक एक चीज़ को अच्छा से हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है आरआरबी के नोटिफिकेशन से आपका ये स्क्रीनशॉट लिया गया है, जिसमें कि आपको शॉर्ट यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में बताया गया है हर एक चीज़। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 5 पोस्ट आप लोगों के लिए निकाला गया है, जिसमें कि आप लोगों को किस तरीके से आपका एग्जाम होगा। जैसे कि मैंने ऊपर में बताया था आप लोगों को यहाँ पर कि ये आपका कुछ सिलेक्शन प्रोसेस कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो इस सिलेक्शन प्रोसेस में अलग अलग होता है, ठीक है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस है थोड़ा सा, तो इसको अच्छा से समझ लीजिए आप लोग। जैसे कि अगर पहले हम लोग बात करें कि गुड्स ट्रेन मैनेजर जिसको हम कहते हैं, उसमें आप लोगों का ये लेवल 5 की जॉब होती है, जिसमें कि आपका पहले तो एग्जाम होगा, फर्स्ट CBT 1 होगा, उसके बाद CBT 2 होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, CBT 1 होगा, CBT 2 होगा। ये CBT 1 और CBT 2 सारे पोस्ट के लिए होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। CBT 1 CBT 2 सारे पोस्ट के लिए होगा। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट नंबर का पोस्ट का बात करें गुड्स ट्रेन मैनेजर का, तो CBT 1 होगा, CBT 2 होगा। लेकिन इसमें आपको कोई भी टाइपिंग नहीं देना है, ना ही कोई आपको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ठीक है। CBAT जो होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में साइको भी बोलते हैं, तो साइको आपका नहीं होगा गुड्स ट्रेन मैनेजर में। यहाँ पे CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, उसके बाद आपका मेरिट लग जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका पोस्ट 1 का बात। उसके बाद सेकंड पोस्ट का बात करें तो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो ये भी लेवल 5 का जॉब है, जिसमें आपको CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, उसके बाद आपका टाइपिंग होगा, ठीक है। टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों का टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, जो कि थर्ड स्टेज में आपका होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका सेकंड वाला क्लियर हो गया। उसके बाद थर्ड में भी वही चीज़ है कि ये भी आपका लेवल 5 का है, CBT 1 CBT 2 इसमें भी होगा। उसके बाद आपका इसमें भी आपका टाइपिंग होगा। यहाँ पे देख सकते हैं टाइपिंग, यहाँ पे आपका यहाँ पे देख सकते हैं इसमें भी टाइपिंग होगा। कौन सी? जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में, ठीक है। तो थर्ड नंबर में। उसके बाद अगर 4 नंबर का बात किया जाए तो इसमें आप लोगों का CBT 1 होगा, जिसका नाम है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। इसमें आपका CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, बस, और आपका मेरिट लग जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। लेकिन अब लास्ट हम लोग बात करते हैं सबसे मेन स्टेशन मास्टर का। स्टेशन मास्टर का बात करें, जो कि 5th नंबर का है, ये लेवल 6 का जॉब है, ठीक है। ये लेवल 6 का जॉब है, जिसमें कि आप लोगों का CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, लेकिन इसमें आपको टाइपिंग नहीं देना है, लेकिन आपको CBAT देना होगा, जो कि एक तरह से साइको टेस्ट होता है। साइको टेस्ट क्या होता है, तो इसको आपको लिए एक डिटेल वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा, कि जिसमें आप लोगों को साइको को क्या है सारी चीज़ें एक एक करके अच्छा से बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे अगर शॉर्ट में बता दूं कि साइको टेस्ट होता क्या है, तो आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, तो पढ़ाई में आप लोग रीजनिंग तो ज़रूर पढ़ रहे होंगे, ठीक है। रीजनिंग पढ़ते हैं ना, तो रीजनिंग अभी आप लोग पढ़ रहे हैं तो वो ईजी लग रहा है। लेकिन वही CBAT में जो एग्ज़ाम होता है, जो साइको टेस्ट होता है, उसमें ये रीजनिंग बहुत हाई लेवल का हो जाता है। यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे CBT 1 तो सारे कैंडिडेट्स देते हैं, लेकिन 15 गुना कैंडिडेट्स, जितना पोस्ट है 1000 अगर पोस्ट है, तो 15,000 स्टूडेंट को CBT 2 के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। उसके बाद साइको इतना हार्ड टेस्ट होता है, जिसमें कि 8 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाता है। 8 गुना स्टूडेंट को, मतलब मैंने बताया ना कि 1000 स्टूडेंट हैं, तो 1000 स्टूडेंट के लिए पोस्ट निकाला गया है, तो 1000 में 8000 स्टूडेंट को बुलाया जाता है, ठीक है। 8000 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, जिसमें कि आप लोगों को CBAT का एग्जाम होगा, साइको का एग्जाम होगा, ठीक है। साइको का एग्जाम होने के बाद यहाँ पे जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे क्लियर होने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पता है कितने स्टूडेंट को बुलाया जाएगा? 1 गुना। जितने पोस्ट है उतने ही स्टूडेंट को, जैसे कि 1000 पोस्ट मैंने बताया, तो 1000 स्टूडेंट्स को ही बुलाया जाएगा
साइको के बाद, साइको क्लियर होने के बाद 1000 स्टूडेंट को, तो मतलब समझ रहे हैं कि 7000 स्टूडेंट जो है डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। 7000 स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं साइको में ही। ये साइको इस लेवल का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रीजनिंग ही होता है एक तरीके से, लेकिन थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हाई लेवल हो जाता है। ये चीज़ आप लोग समझिए। तो यहाँ पे 7 गुना स्टूडेंट यहाँ पे सीधे खत्म हो जाते हैं, और 1 गुना स्टूडेंट, मतलब जितने पोस्ट है उतने ही स्टूडेंट यहाँ पे क्वालिफाई कर पाते हैं। तो ये चीज़ आप लोग जो साइको वाला पोस्ट है इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिए कि आप क्लियर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसी हिसाब से अपना पोस्ट प्रेफरेंस जरूर डालिएगा, ठीक है। जैसे कि ये स्टेशन मास्टर का है, तो स्टेशन मास्टर है, इसी में आपका सिर्फ साइको का एग्जाम होगा, CBAT का। बाकी में आपका 2nd और 3rd नंबर का जो पोस्ट है इसमें आपका टाइपिंग होगा, और 1st और 4 नंबर का पोस्ट में आप लोगों का टाइपिंग नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। तो यही चीज़ आज की इस वीडियो में आप लोगों को समझाना था। यहाँ पर आप लोग सारी चीज़ें समझ लीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि CBAT साइको का अगर डिटेल में आप लोग सारी चीज़ें जानना चाहते हैं कि साइको में आप लोगों का क्या चीज़ें होने वाली हैं, कैसा एग्ज़ाम होता है, क्या चीज़ें रहती हैं, तो सारी चीज़ अगर आप लोग चाहते हैं तो उसका एक डिटेल वीडियो मैं बना दूँगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। और टाइपिंग के लिए एक नया वीडियो लाऊँगा जिसमें कि आप लोगों को बताया जाएगा कि टाइपिंग आपका कितने वर्ड का होगा, इसमें क्या चीज़ें रहती हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान में आपको बता दूँ कि ये जो साइको यहाँ पे जो टाइपिंग होता है, ठीक है, ये टाइपिंग सिर्फ एक क्वालिफाई करने के लिए है, ठीक है। इसमें आप लोगों का मेरिट नहीं बनता, इसका कोई भी मार्क्स नहीं जुटेगा मेरिट बनाने के लिए टाइपिंग में। लेकिन यहाँ पे जो आपका CBAT है उसमें आपका 30% मार्क्स जुटता है। 70% जो है, 70% आपका स्टेशन मास्टर में 70% जो है आपका CBT2 का एग्ज़ाम दीजिएगा उसका मार्क्स, और यहाँ पर जो CBAT दीजिएगा उसका 30% आपका लिया जाता है, और ये दोनों को कंबाइन करके आपका यहाँ पर मेरिट बनाया जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया आपका आज के इस वीडियो में, सारी चीज़ें मैंने समझा दिया। अगर कुछ भी छूटा होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं कमेंट में जवाब देने के लिए आप लोगों को जरूर करूँगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।